गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 जून की करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस क्लास का रिविजन। एप्रिस्टूरस डोरोना डीप वाटर शार्क अरेबियन सी में जो पाया गया था। जोनागिरी गोल्ड माइंस कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। फर्स्ट मेड इन इंडिया C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कहाँ है? वडोदरा गुजरात में। AI इकोनॉमी रेडियंस जो कि QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जारी करता है, वो इसमें इंडिया का रैंक है 13वां रैंक। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2823, इसका रेजोल्यूशन क्या है? पीस कीपर अकाउंटेबिलिटी। एंट्रोसिफिलिस इडुक्की जो कि एक टाइगर मौत वहां मिला है, तो ये कहाँ है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरल में है। लाइनसेंग सुपर कंप्यूटर चाइना का है, फर्स्ट रैंक मिला है इसको। MOU ऑफ कोलैबोरेशन इन पब्लिक सेक्टर इंडिया किसके साथ साइन किया है? इजराइल के साथ। E-200X प्रोटोटाइप eVTOL जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट असेंबली कहाँ हुआ इसका? IIT मद्रास में हुआ है। कंपनी का नाम क्या है? द E-प्लेन कंपनी। बालिस्टा स्पाइडर जीनस है प्रोपोस्टिरा का, ये क्यून आइलैंड रेन फॉरेस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। पैक्ट सेलिका जो साइन किया है, ये यूरोपियन यूनियन ने साइन किया है पैक्ट सेलिका। ऑटोमेटेशन सिस्टम हरियाणा, डायरेक्ट प्रोसिक्यूरमेंट ऑफ पल्स, अच्छा पल्स एंड ऑयल सीट का डायरेक्ट प्रोसिक्यूरमेंट नाफेड NCCF अब डायरेक्ट कर सकता है इसको। एक्सीलरेटिंग केमिकल रिएक्शंस विदाउट कैटलिस्ट माइक्रोड्रॉपलेट केमिस्ट्री, इसकी खोज हुई है। अराइवल ऑफ INS उदयगिरी एंड INS कवरटिव जो कि कौन सा पोर्ट पे हुआ है? NHA रॉन्ग पोर्ट जो कि वियतनाम में है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच इंटरनेशनल एलियंस डिड बांग्लादेश ज्वाइन एज इट्स 27th मेंबर ऑन June 24, 2026। तो बांग्लादेश जो है कौन सा इंटरनेशनल एलियंस है जिसमें 27th मेंबर के तौर पे शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस। इससे पहले 26 मेंबर थे, बांग्लादेश ज्वाइन हुआ तो अभी करेंट में 27th मेंबर होगा। अकॉर्डिंग टू डाटा, बांग्लादेश ऑफिशियली ज्वाइंड इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस ऑन 24 जून 2026, अब जो कि अब 27th मेंबर हो गया है टोटल। और स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। IBCA लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोटेक्ट 7 मेंबर। अच्छा, IBS को लॉन्च कौन किया था? हमारा प्यारा देश भारत किया था। और इसमें कितने मेजर बिग काइट्स है? 7 मेजर बिग काइट्स है। उसका नाम भी पूछा जा सकता है। टाइगर शामिल होते हैं उसमें, लाइन है, लियोपार्ड है, स्नो लियोपार्ड है, चीता है, जगौर है एंड पुमा है। तो ध्यान में रखेंगे इसको। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। When is the selection process of India's 2026 Olympic bid expected to conclude? As approved by International Olympic Committee। तो ये है इलेक्शन प्रोसेस जो है इंडिया का। इंडिया जो 2036 ओलंपिक एक्सपेक्टेड कंक्लूड हो रहा है, तो इंडिया का कौन से ईयर में इंडिया अप्रूव किया है इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2029 में। और ये देख लेंगे स्टेट इफेक्ट में हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है इसका हेडक्वार्टर, ध्यान में रखिएगा। Which edition of Pragati meeting did Prime Minister Narendra Modi chaired on 24th June 2026, where he directed the rollout of the E0 FIR system? अच्छा, तो प्रगति का जो मीटिंग हो रहा है इस बार, प्रगति मीटिंग जो हो रहा है इस बार, वो कैमा मीटिंग है, मतलब कितने टर्म का मीटिंग है। और इसमें जो है रोल आउट E0 FIR सिस्टम के बारे में प्राइम मिनिस्टर चर्चा करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 52।
प्रगति स्टैंड्स फॉर, अच्छा इसका फुल फॉर्म देख लेंगे, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, जो कि लॉन्च हुई थी 2015 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट कैपेसिटी टारगेट हैज इंडिया सेट फॉर पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर बाय द फाइनेंस ईयर 2025 एंड 26? तो भारत ने कौन सा टारगेट अचीव करने के लिए, वो टारगेट अचीव करने के लिए वो बनाया हाइड्रो पावर से, कितना गीगावाट का टारगेट 2035 एंड 2036 में भारत अचीव कर लेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 गीगावाट। 100 गीगावाट प्रिपेयर्ड अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सीईओ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो आता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंडिया। ये याद रखेंगे कि ये जो है सीईए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, और इंडिया जो है टारगेट कितना अचीव करेगा, 100 गीगावाट बाय कब, कब से कब तक, 2035 से 36। Which country became the first in the world to set exclusive standards for blood and blood components released as parts of its Pharmacopoeia 2026? तो कौन सा ऐसा देश है जो पहला देश बन गया है सेट करने के लिए वो ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स को स्टैंडर्ड एज ए पार्ट्स ऑफ इस फार्मेसी 2026? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत जो है इंडियन फार्माकोपोपिया 2026, जो कि 2 जनवरी 2026 को रिलीज हुआ था। ये फर्स्ट फार्माकोपोपिया है इन द वर्ल्ड जो कि डेडिकेट करता है इसको क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्लड और इसके कंपोनेंट को। ध्यान में रखेंगे, भारत पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट एसेट साइज थ्रेशोल्ड हैज द आरबीआई retained for classifying non-banking financial companies to the upper layer of NBFCUL? तो भारत आरबीआई जो है वो कौन सा लिमिट सेट किया है, एसेट साइज थ्रेशोल्ड की सीमा सेट किया है कि उसके बराबर, सीमा के बराबर रखा है, संपत्ति आकार की सीमा के बराबर रखा। तो इसके आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 लाख करोड़ की सीमा टारगेट सेट किया आरबीआई। आरबीआई इंट्रोड्यूस ए स्केल बेस्ड रेगुलेशन SBR फॉर NBFC to manage systematic risk, डिवाइडिंग देम इनटू बेस, मिडिल, अपर एंड टॉप लेयर में डिवाइड करने के लिए। तो सिंपल याद रखेंगे 1 लाख करोड़ का टारगेट आरबीआई। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बीच ऑर्गेनाइजेशन वाज लॉन्च्ड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया गया है, कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है सीबीआई के द्वारा ऑन 25 जून 2026 को अगेंस्ट डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क्स इन इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन चक्र 6। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड ऑपरेशन चक्र 6। तो ऐसे सिंपली याद रखेंगे, सीबीआई जो है वो लॉन्च किया है ऑपरेशन चक्र 6। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट लॉन्च किया है, तो टारगेटिंग डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के, और मोर देन 80 लोकेशंस पे इन 16 स्टेट एंड यूटीज। सीबीआई जो है एक इंडियन प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो पावर ड्राइव करता है, जो अपना पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत अपना पावर ड्राइव करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द इंडियन गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड an interim list of how many possible works under the new rural employment framework in June 2026। तो इंडियन गवर्नमेंट है जो नोटिफाइड किया है, कितने इंटर्म लिस्ट को नोटिफाइड किया है, तो परमिसेबल वर्क्स अंडर न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत। तो इसका आंसर सिंपली याद करेंगे 318। लैंडमार्क रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाइक मनरेगा जो कि 100 डेज गारंटीज वेज
एम्प्लॉयमेंट को देता है ना अडल्ट मेंबर्स, जस्ट लाइक दैट। 318 इंटर्म लिस्ट जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, नासाज perseverance rover detected complex micromolecular carbon into Martian mudstone in June 2026 from which outcrop inside Jezero crater were these samples collected। अच्छा, तो नासा का जो प्रिजर्वेंस रोवर है वो डिटेक्ट किया है कॉम्प्लेक्स मार्कोमोलिकुलर कार्बन इनटू मार्टिसिन मडस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राइट एंजल। सिंपल याद रखेंगे कि नासा का जो है प्रिजर्वेंस रोवर वो डिटेक्ट किया है माइक्रोमोलिकुलर कार्बन फ्रॉम सिंपल टेकन एंड फ्रॉम ब्राइट एंजल आउटक्रॉप इन नेवेरा फेल्स एंड जीरो कैटरर। जो ये देखिए ये कैटरर है, यहाँ से डिटेक्ट किया है माइक्रोमोलिकुलर कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव्ड ओवर 500 करोड़ ऑन जून 25, 2026 फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS ऑन विच मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो यूनियन गवर्नमेंट जो है अप्रूव किया है 500 करोड़ का बजट, जस्ट लाइक AI है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो कौन से मेट्रोपॉलिटन एरिया पे इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। द सेंट्रल अप्रूव्ड ओवर 500 करोड़ ऑन जून 25, 2026। ये देख, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS leverage AI sensors and real-time data analysis to reduce traffic noise and enhance road safety। रोड सेफ्टी को इनहेंस करता है। लिवरेज AI है ये ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि कहाँ लॉन्च हुआ है, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। क्वेश्चन नंबर 11, विच पोर्टल वाज रीएक्टिवेटेड बाय इंडिया ऑन जून 25, 2026 एज ए वर्जन ऑफ 2.0 मॉनिटर पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम ट्रांसिटिंग थ्रू इबोला अफेक्टेड कंट्रीज। तो कौन सा पोर्टल है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने रीएक्टिवेट कर दिया है, क्योंकि अभी इबोला वायरस जो है बहुत ज़्यादा फिर से एक्टिवेट हो गया है, बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, जो कि साउथ अफ्रीका से ही जनरेट होता है। तो उसके कारण जो है इंडियन पैसेंजर को मोनिटराइज किया जाएगा वहीं पे एयरपोर्ट पे ही। तो कौन सा पोर्टल है वो, ऑप्शन नंबर ए, एयर सुविधा पोर्टल। फिर से इसको रीएक्टिवेट किया गया इंडियन सरकार के द्वारा। इसका वर्जन अब 2.0 है, एयर सुविधा 2.0। एयर सुविधा पोर्टल वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये ओरिजिनली जब इंट्रोड्यूस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग कोविड-19, उसके बाद फिर बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी फिर से इसको रीइंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंपनी incubated at IIT Madras aims for commercial productions of its E200X prototype electric vertical takeoff and landing eVTOL इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट बाई 2028। तो इसका क्वेश्चन को तो हम कल भी देखे थे ये क्वेश्चन का, जिसमें पूछा गया था कौन सा इंस्टीट्यूशन है, तो IIT मद्रास था। लेकिन अभी कंपनी पूछा है, कौन सा कंपनी इसको इनक्यूबेट कर रहा है, असेंबल कर रहा है सारा चीज़ को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई प्लेन कंपनी। eVTOL वही है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ लैंडिंग, जो कि ट्रांसपोर्ट को कम करता है, ट्रैफिक को कम करता है। फ्लाइंग टैक्सीज भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि वर्टिकल लैंड ऑफ करता है। जैसे कि वर्टिकल लैंड ऑफ किया, एयर में ट्रैवल किया, फिर उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर दिया। इन जून 2026 which union minister affirmed that the ethanol blending program E20 fuel program is scientifically evaluated and continuously monitored। तो कौन सा यूनियन मिनिस्टर है जो है रीएफ्रेम्ड किया है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को, E20 फ्यूल प्रोग्राम को साइंटिफिकली वैलिडेटेड एंड कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड। तो मिनिस्ट्री का नाम क्या हो जाएगा, तो मिनिस्ट्री का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
E20 फुल अगर पूछा जाए तो E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। पेट्रोल इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू अचीव 20% इथेनॉल, और इंडिया जो टारगेट सेट किया 20% इथेनॉल को क्रॉस करने का। क्वेश्चन नंबर 14, जम्मू एंड कश्मीर साउथ यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन फॉर सूफियाना म्यूजिक ऑल्सो कॉल्ड सूफियाना क्लब फॉर इंक्लूजन इन विच लिस्ट। तो कौन सा लिस्ट में जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट जो है वो यूनेस्को से मांग किया है सूफियाना म्यूजिक को ऐड करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंट कल्चरल ह्यूमैनिटी लिस्ट। तो ये सॉन्ग है, सॉन्ग को तो हम टच नहीं कर सकते, तो ये इंटेंजिबल लिस्ट में ही जाता है और इसी को मांग किया जम्मू कश्मीर। ध्यान में रखिएगा कि साउथ किया यूनेस्को को कि ये सूफियाना म्यूजिक है तो ऐड करने के लिए यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट इंक्लूड्स ट्रेडिशन को इंक्लूड्स करता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स को करता है, सोशल प्रैक्टिस रिचुअल्स को, फेस्टिवल इवेंट को करता है। अच्छा, दुर्गा पूजा जो कोलकाता का है उसको भी इंटेंजिबल में ऐड किया गया है यूनेस्को के द्वारा। गरबा गुजरात का है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का 15th नंबर, on which 2026 the International Atomic Energy Agency plans inceptions of nuclear sites at which country? अच्छा, तो ये IAEA जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वो प्लान किया है जांच करने का न्यूक्लियर साइट्स का। कौन से देश का? तो अभी तो ईरान इजराइल और USA में झड़प है ही, तो वही ईरान का जितने भी जगह पे इसका न्यूक्लियर साइट्स है उसको जांच पड़ताल किया जाएगा IAEA के द्वारा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। जिसका डायरेक्टर कौन है? IAEA का डायरेक्टर राफेल ग्रोसी है, राफेल ग्रोसी, ध्यान में रखेंगे। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1957 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वीना ऑस्ट्रेलिया में। वीना ऑस्ट्रेलिया इसका हेडक्वार्टर है। इसका एस्टेब्लिशमेंट है 1957। और इसका मोटो एटम्स फॉर पीस, ध्यान रखेंगे। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की क्लास का। बांग्लादेश जो है 27th मेंबर बन गया है IBCA में, जिसमें 7 बिग कैट शामिल है, और इसको लॉन्च इंडिया ने ही किया था। इंडिया 2036 ओलंपिक बिड का सिलेक्शन 2029 में करेगा। 25th मीटिंग है, प्रगति मीटिंग है, जिसमें E0 FIR सिस्टम पे चर्चा किया जाएगा। पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर टारगेट को इंडिया 100 गीगावाट टारगेट सेट किया है 2035-2036 तक अचीव करने का। फार्मेसियो 2026 ब्लड स्टैंडर्ड्स इंडिया जांच कर रहा है ब्लड के सारे कंपोनेंट्स को, पहला है इंडिया। NBFC यूएल एसेट थ्रेशोल्ड 1 लाख करोड़ का, ये सीमा सेट किया 1 लाख करोड़। डिजिटल अरेस्ट फॉर फ्रॉड ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन चक्र 6। न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट परमिसिबल वर्क्स 318। प्रिजर्वेंस कार्बन सैंपल्स आउट क्रॉप्स ब्राइट एंजल, याद रखेंगे नासा का ये ब्राइट एंजल। ITS प्रोजेक्ट अप्रूव्ड फॉर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। इबोला एयर सुविधा फिर से इसको रीएक्टिवेट किया गया। E200X eVTOL डेवलपर प्लेन कंपनी के द्वारा इसमें असेंबली हुआ है। E20 प्रोग्राम रिफॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा हुआ है। E20 प्रोग्राम रिफॉर्म्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, जिसमें हम ये भी याद रखेंगे E20 फ्यूल मतलब 20% इथेनॉल 80% पेट्रोल। सूफियाना म्यूजिक जो कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, उसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की मांग की गई है। IAEA न्यूक्लियर साइंस जिसका इंसेप्शन ईरान में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।